हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य बाय पूजा पांडे में। फ्रेंड्स, ये कड़ी जो कि हम पहले चला रहे थे सभी हिंदी के टॉपिक से, हिंदी व्याकरण के टॉपिक हो चाहे फिर हिंदी साहित्य का टॉपिक हो, उससे महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को हम सॉल्व कर रहे थे। तो उसके बाद फिर हमने EMRS PGT हिंदी के लिए कुछ वीडियोज़ को देखा और उसकी तैयारी से संबंधित कुछ अन्य वीडियोज़ देखे। आज हम फिर से इस क्लास में हैं और इसमें हम देखेंगे अलंकार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। और कल हम फिर से आपका EMRS PGT हिंदी के लिए क्लास देखेंगे, जिसमें हम चंद बरदाई का जीवन परिचय देखेंगे या फिर आदिकाल की जो साहित्यिक भाषा शैली है हम उसे देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और इसमें देखते हैं अलंकार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आप हिंदी संबंधित किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि प्रश्न जो हैं बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं इस प्रकार के प्रश्न। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार भेद नहीं है। ऑप्शन ए है आपका शब्दालंकार, बी है छंदालंकार, सी अर्थालंकार या फिर डी उभयालंकार। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छंदा अलंकार। ये कोई अलंकार नहीं होता और ये इसलिए ये अलंकार का भेद भी नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 2, अलंकारों के कितने भेद हैं। ऑप्शन ए है 8, बी 12, सी 6 या फिर डी 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ऊपर आपने देखा भी कि अलंकारों के 3 भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। प्रश्न संख्या 3 है कि शब्दालंकार में यह नहीं है। ऑप्शन ए है यमक, बी, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मिस टाइपिंग हो गया है, यहाँ पे प्लेस नहीं बल्कि स्लेस रहेगा, आप इसे सही कर लीजिए, यहाँ पे स्लेस। ऑप्शन ए है यमक, दूसरा है स्लेस, तीसरा अनुप्रास और चौथा है उपमा। हमें भी बताना है कि शब्दालंकार में से कौन सा इसमें से नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपमा। उपमा जो है ये शब्दालंकार के अंतर्गत नहीं आता, बाकी ऊपर के तीनों ऑप्शन आपके यमक, श्लेष और अनुप्रास ये शब्दालंकार होते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 4, सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी, इसमें कौन सा अलंकार है, इस पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन ए है उत्प्रेक्षा, बी रूपक, सी अनुप्रास या फिर डी व्यतिरेक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुप्रास, क्योंकि इसमें स वर्ड की बार बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। प्रश्न संख्या 5 है, ये तो अभी हमने आपको बता ही दिया, जहाँ वर्डों की आवृत्ति बार बार होती है उसमें कौन सा अलंकार होता है। ऑप्शन ए है आपका यमक, बी श्लेष, सी अनुप्रास या फिर डी उत्प्रेक्षा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुप्रास। जहाँ वर्डों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। प्रश्न संख्या 6 है, ये पंक्तियाँ दी गई हैं, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताहि, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताहि, इसमें कौन सा अनुप्रास है। अनुप्रास अलंकार तो है, लेकिन हमें ये बताना है कि किस प्रकार का अनुप्रास है। ऑप्शन ए है श्रुत्यानुप्रास, बी है वृत्तानुप्रास, सी लाटानुप्रास या फिर डी छेकानुप्रास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाटा अनुप्रास। ये जो पंक्तियां हैं आपकी कि राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताहि, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताहि, यहाँ पे आपका लाटानुप्रास होगा, जिसका अगर बात करें तो इसका अर्थ हो जाएगा आपका कि जिनके हृदय में राम है उन्हें किसी प्रकार की विपत्ति नहीं आती है। और दूसरा जो है उसका ये है कि जिनके हृदय में राम नहीं है उन्हें विपत्ति आती है, इसलिए यहाँ पे लाटानुप्रास अलंकार हो जाएगा आपका। प्रश्न संख्या 7 है, कहे कवि बेनी बेनी व्याल की चुराई लेनी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन ए है आपका यमक, बी श्लेष, सी उत्प्रेक्षा या फिर डी रूपक। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यमक। ये जो पंक्तियाँ यहाँ पे बेनी जो शब्द है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये 2 बार आया है। तो एक बेनी का अर्थ तो जो रीतिकालीन कवि हैं वही होगा और दूसरे बेनी का अर्थ आपका छोटी से होगा, इसलिए यहाँ पे बेनी शब्द 2 बार आया है, इसके 2 अर्थ हैं, इसलिए यहाँ पे आपका यमक अलंकार हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं, कनक कनक से सौगुनी मादकता अधिकाय, इसमें कौन सा अलंकार है। ऑप्शन ए है आपका अनुप्रास, बी रूप यमक, सी श्लेष या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यमक।
कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिका, इसमें आपका यमक अलंकार होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। तो पर वारों उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन की उर्वशी कह हवे उर्वशी सुजान। इस दोहे में कौन सा अलंकार देखने को मिलता है? ऑप्शन ए है आपका यमक, बी अनुप्रास, सी श्लेष, डी वक्रोक्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यमक। यहाँ भी आपका यमक अलंकार होगा, क्योंकि यहाँ पे जो उर्वशी शब्द आया है इसके दो अर्थ हैं। यहाँ पे उर्वशी शब्द के बल्कि यहाँ पे तीन अर्थ हो जाएंगे। जैसे कि पहले उर्वशी का अर्थ होगा यहाँ पे अप्सरा, अप्सरा नाम की एक उर्वशी। दूसरे उर्वशी का अर्थ होगा हृदय में बसी, उर का अर्थ होता है हृदय और बसी मतलब बसना, तो हृदय में बसी। और तीसरे उर्वशी का अर्थ एक आभूषण के लिए प्रयुक्त किया गया है, इसलिए यहाँ पे यमक अलंकार हो जाएगा आपका। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हों उस पंक्ति में अलंकार होता है। ऑप्शन ए है रूपक, बी अनुप्रास, सी यमक, डी श्लेष। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी श्लेष। देखिए, अगर कोई शब्द जो है 2 बार 3 बार प्रयोग हुआ है और उसके उतने ही अर्थ हैं तो यमक अलंकार होगा। लेकिन अगर कोई शब्द एक ही बार आया है और उसके एक से अधिक अर्थ होते हैं तब वहाँ पे आपका श्लेष अलंकार होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। जहाँ उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे वहाँ कौन सा अलंकार होता है? ऑप्शन ए है आपका विभावना, बी रूपक, सी वक्रोक्ति या फिर डी समासोक्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी रूपक। जहाँ उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे वहाँ पे रूपक अलंकार हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, इसमें कौन सा अलंकार होगा? ऑप्शन ए है आपका उपमा, बी रूपक, सी उत्प्रेक्षा और डी है व्यतिरेक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रूपक। इस पंक्तियों में रूपक अलंकार होगा। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग। प्रश्न संख्या 13 है। चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए है आपका उपमा, बी उत्प्रेक्षा, सी रूपक, डी श्लेष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी रूपक। इन पंक्तियों में रूपक अलंकार है चरण कमल बंदो हरिराई। प्रश्न संख्या 14 है। मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, पंक्तियों में अलंकार है। इसे आप ध्यान से देख लें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मुझे कन्फ्यूजन हो जाता है कि यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा। मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया। ऑप्शन ए है आपका श्लेष, बी वक्रोक्ति, सी उपमा, डी रूपक। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी रूपक। प्रश्न संख्या 15 है। राम कथा सुंदर करतारी, संसद विहग उड़ावन हारी। तो इन काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है आपके उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति और अपनुति। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रूपक। राम कथा सुंदर करतारी, संसद विहग उड़ावन हारी। यहाँ पर आपका संसद हो गया, यहाँ पर संसद नहीं संशय होगा। संशय विहग उड़ावन हारे, इन पंक्तियों में रूपक अलंकार है। प्रश्न संख्या 16 है। जहाँ उपमेय का प्रतिषेध कर उपमान की स्थापना की जाए वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? ऑप्शन ए है उत्प्रेक्षा, बी रूपक, सी रूप का अतिशयोक्ति या फिर डी अपनुति। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए उत्प्रेक्षा। जहाँ पर हम उपमेय का प्रतिषेध कर देते हैं और उपमान की स्थापना कर देते हैं वहाँ पे आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। जैसे हम ये कह दें कि मुख मानो चंद्रमा है, ठीक है, तो इस प्रकार के वाक्यों में आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। प्रश्न संख्या 17 है। जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तब कौन सा अलंकार होता है? ऑप्शन ए है उपमा अलंकार, बी रूपक अलंकार, सी दीपक अलंकार या फिर डी उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ पर हम उपमेय में उपमान की संभावना करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। पीपर पात सरिस मन डोला, इसमें मन क्या है? उपमेय है कि उपमान है कि वाचक है कि धर्म है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उपमेय। यहाँ पर जो ये मन आया है पीपर पात सरिस मंडोला में, मन जो है आपका ये उपमेय है।
और आपका जो पीपर पात है ये उपमान है, और डोला एक साधारण धर्म है, और जो सरिस है वो एक प्रकार से आपका वाचक शब्द है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। उपमेय को जिसके समान बताया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन आपका ए है साधारण धर्म, बी उपमान, सी उपमेय, या फिर डी सादृश्यवाचक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपमान। उपमेय को जिसके समान बताया जाता है उसे हम उपमान कहते हैं। अगला प्रश्न है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है, कि नारी ही की सारी है। ये पंक्तियाँ आपने सुनी भी होंगी, परीक्षा में पूछा भी गया है। यहाँ पे कौन सा अलंकार है, फिर से देख लीजिए। सारी बीच नारी है, कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है, कि नारी ही की सारी है। ऑप्शन 4 है आपके सामने। पहला है अन्योक्ति, दूसरा विरोधाभास, तीसरा संदेह, या फिर चौथा उपमा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी संदेह। यहाँ पर संदेह अलंकार होगा, क्योंकि उपमेय और उपमान में समता देखकर हम ये निश्चय नहीं कर पाते हैं कि कौन सा उपमेय है और कौन सा उपमान है, अर्थात संदेह बना रहता है, इसलिए यहाँ पे संदेह अलंकार हो जाएगा। क्योंकि यहाँ निश्चित नहीं हो पा रहा है कि साड़ी के बीच नारी है या फिर नारी के बीच साड़ी है, और साड़ी की नारी ही बन गई है या फिर नारी की साड़ी है, इसलिए यहाँ पे संदेह अलंकार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये अलंकार से संबंधित हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। बाकी आपके ये जो टॉपिक चल रहे थे ये हमारे पीजीटी हिंदी के, वो भी कंटिन्यू रहेंगे कल से। और उसके बाद आपके जो बीच बीच में क्वेश्चन लेकर आती रहती हूँ, व्याकरण से संबंधित हो, चाहे आपके इतिहास से संबंधित हो, और चाहे आपके लेखन से संबंधित हो, तो आप इन्हें भी ज़रूर देखें। ये भी आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।